नो इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर के वाटर और डाइटरी फाइबर के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये बात वाज़िया कर ली जाए कि वाटर और डाइटरी फाइबर्स कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इनका शुमार न्यूट्रिएंट्स में नहीं होता, पर हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट वाटर एंड डाइटरी फाइबर हमारी ना तो प्रॉपर्ली डाइजेशन होती है, ना बॉडी की जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो एक्यूरेटली परफॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वाटर। अगर हम वाटर को देखें तो अबाउट 60% हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, ये मुश्तमिल होती है वाटर पे। यानी कि 60% जो होता है उसमें वाटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब अगर हम बात करें तो ज़्यादा तौर पर हमारे अंदर वाटर एग्जिस्ट करता है। इसकी वजह ये है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो वाटर ज़्यादा होता है, उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी में होने होते हैं बहुत से केमिकल रिएक्शंस। ब्रेन में, लीवर में, हमारी पूरी बॉडी में जो हो रहे होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो उनको रिक्वायर चाहिए होता है, यानी उनको चाहिए होता है कोई एक्वस मीडियम, और वो एक्वस मीडियम इनको प्रोवाइड करता है वाटर। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, स्पेशली इंजाइमेटिक रिएक्शंस, तो उनको वाटर जो है वो इन्हांस करता है। वाटर की मौजूदगी में वो सारे के सारे यानी कि अकर होते हैं। तो अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में इंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं होंगे, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। ये वजह है कि अगर हम ये बात करें कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर ज़्यादा तौर पर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो इसका बैड इफेक्ट होगा हमारी पूरी बॉडी पे, लाइक हमारा जो स्टमक है उस पर इसका इफेक्ट होगा। इस तरह बहुत सी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हैं वो भी फैल सकती हैं। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो है ये एक्ट करता है एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी कि ये सॉल्वेंट है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि ऑल किस्म के केमिकल रिएक्शंस को इन्हांस करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ख़ुद तो ये एक न्यूट्रल है, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल न्यूट्रल, ना ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। तो अगर हम बात करें तो वाटर हमें कहाँ से मिल सकता है, स्पेशली ये कि हम तो जो नेचुरल वाटर पीते हैं या नेचुरल वाटर ड्रिंक करते हैं वो तो हमारे बॉडी में होता ही है, जाता ही है। उसके साथ साथ हम जो कुछ ऐसे फ्रूट्स लेते हैं लाइक वेजिटेबल्स वगैरह, इस तरह लेमन जूस या ऑरेंज वगैरह, तो वाटरमेलन वगैरह, तो ये इस किस्म की जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह हैं ये हमें वाटर प्रोवाइड करती हैं। इनके ज़रिए भी हम वाटर को हासिल करके अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। नाउ डाइटरी फाइबर्स। अब अगर हम डाइटरी फाइबर्स को स्टडी करें तो अगर हम डाइटरी फाइबर के बारे में देखें तो डाइटरी फाइबर जो होते हैं ये रफेज होता है, यानी कि इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता। इसकी भी आगे से 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स एंड सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स। अगर हम इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो ये इस किस्म के डाइटरी फाइबर्स होते हैं कि ये जो हमारी यानी कि इंटेस्टाइन होती है इसमें से इजीली क्विकली पास कर जाते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से क्विकली पास कर जाते हैं और स्टमक में से भी। जबकि जो सोल्यूबल होते हैं उनमें उनकी ब्रेक डाउन होती है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से पास करते हैं, डायरेक्टली वो क्विकली पास नहीं करते सोल्यूबल वाले। तो अब अगर हम डाइटरी फाइबर को देखें तो डाइटरी फाइबर जो है ये कोई इस तरह की चीज़ होती है जैसे लाइक वीट वगैरह, जैसे इस्पागोल वगैरह, इस्पागोल हस्क वगैरह, यानी ये सारे के सारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो अब अगर हम इनका रोल देखें तो डाइटरी फाइबर्स जो हैं ये मेन काम क्या करते हैं कि हमारी डाइजेशन को प्रॉपर्ली इन्हांस करते हैं। यानी कि जो फाइबर्स होते हैं ये डाइटरी फाइबर्स ये हमारी बॉडी में जब जाते हैं स्टमक के अंदर, तो स्टमक से आगे ये पास होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जहाँ पर जाकर ये इंटेस्टाइन की कंट्रैक्शन करवाते हैं स्मूथली, जिससे फिर हमारी जो डाइजेशन है ये प्रॉपर्ली यानी कैरी आउट होती है। विदाउट दीज फाइबर्स हमारी जो डाइजेशन है वो परफॉर्म होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेश आ जाती हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास इनसोल्यूबल और सोल्यूबल हैं। सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं कि सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं ये हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको लो करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी इनके बहुत से मेन फंक्शंस होते हैं, यानी कि मेन फंक्शन इसका यही है कि ये हमारी जो डाइजेशन को प्रॉपर्ली परफॉर्म करवाते हैं और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं। इसी के साथ साथ जो इनसोल्यूबल हैं, इनसोल्यूबल वाले, इनसोल्यूबल क्या करते हैं कि ये इंटेस्टाइन में से, इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स इंटेस्टाइन के अंदर से जो कार्सिनोजेंस हैं, कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं, ऐसे यानी कि एजेंट्स जो कि कैंसर को कॉज करते हैं उनको एलिमिनेट करवाते हैं, उनको क्विकली मूव करवाते हैं इंटेस्टाइन में से। सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें से कार्सोजेनिक मटेरियल जो होता है उसको क्विकली मूव करवाते हैं, जिससे हमारे जो स्टमक या इंटेस्टाइन वगैरह है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो जाती हैं, वॉश हो जाती हैं। यानी फाइबर्स का हमारे जो अंदर जो
स्टमक है, इंटेस्टाइन वगैरह, उसको वॉश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ओके थैंक्स। नाउ बैलेंस्ड डाइट। अब अगर हम बैलेंस्ड डाइट की बात करें तो बैलेंस्ड डाइट कुछ इस तरह की डाइट होती है कि जिसमें हम हर एक क्वांटिटी जो होती है, हर एक चीज़ की मिकदार जो है वो मेंटेन रखते हैं, यानी कि बैलेंस तरीके से लेते हैं। लाइक जो हेल्थी पर्सनस होते हैं या ऐसे लोग जो हेल्थी रहना चाहते हैं वो बैलेंस डाइट का यूज़ करते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं रखते तो उससे ये होता है कि या तो हम अपनी फूड को प्रॉपरली यानी अपने अंदर इंजेक्ट नहीं करते, या फिर हम कुछ ऐसी डाइट्स ले लेते हैं जिनमें प्रोटीन की कमी होती है या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, जिसका उल्टा हम पे इफेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम इस तरह बात करें कि हम ऐसी डाइट ले लें जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा हैं तो हमें मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, या कुछ ऐसी फ़ैट्स ले लें या कुछ ऐसी फूड ले लें जिसमें फ़ैट्स की कमी हो या प्रोटीन ज़्यादा हो, तो वो उसका भी उल्टा हम पे इफेक्ट हो जाता है। तो बैलेंस को डाइट रखना एक हेल्थी पर्सन या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो बैलेंस डाइट है उसका होना लाजमी है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं बैलेंस डाइट की। लाइक अगर हम देखें तो सबसे पहले फूड देखें ब्रेड, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज होती है वो 52% होती है, जबकि लिपिड्स की परसेंटेज होती है 3 और प्रोटीन्स की होती है 9। इस तरह राइस है हमारे पास, चावल, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन होती है 23% और लिपिड्स की कंसंट्रेशन होती है 0.1%। इसी तरह प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन होती है 2.2%। इस तरह हमारे पास है पोटैटो, आलू वगैरह, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी परसेंटेज होती है 19%। लिपिड्स की जो परसेंटेज होती है वो 0.1% होती है, सेम एज इट इज राइस। इस तरह जो हमारे पास पोटैटो है इसमें जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन होती है 2%। साथ ही साथ अगर हम देखें एप्पल को, तो एप्पल में जो कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन होती है 12.8%। इस तरह लिपिड्स की परसेंटेज होती है इसमें 0.5% और प्रोटीन्स होती हैं 0.3%। इसी तरह अगर हम एग्स को देखें तो एग्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं 0.7%, जबकि जो लिपिड्स हैं वो होते हैं 12% और साथ में जो प्रोटीन्स हैं वो होती हैं 13%। एज वी नो कि जो एग है इसमें जो प्रोटीन होती है वो एल्ब्यूमिन होती है। इस तरह जो मिल्क है हमारे पास, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 4% होते हैं, जबकि जो लिपिड्स हैं वो 4% होते हैं, जो प्रोटीन है वो 3% होती है। बटर की अगर बात करें, मक्खन, तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें 0.4% होते हैं। इस तरह लिपिड्स उसमें 81% होते हैं, जबकि प्रोटीन सिर्फ 0.6% होती है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चिकन जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की 0% यानी कि 0% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। लिपिड्स 11% और प्रोटीन 20%। प्रोटीन 20% होती है चिकन के अंदर, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते। ओके थैंक्स। नाउ रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी, के एज, जेंडर और एक्टिविटी के लिहाज से कि हम बैलेंस डाइट का क्या रिलेशन होता है। हम अगर कुछ हिस्सा देखें तो एज की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। लाइक कुछ बच्चे छोटे होते हैं, फिर थोड़ी ग्रोथ होती है, नॉर्मल स्टेज में आते हैं और फिर फर्दर आगे अडल्ट स्टेज में, फिर ओल्ड एज में, यानी ये स्टेजेस होती हैं एज की। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है छोटा, उसको कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो बोन्स होती हैं छोटे बच्चे की वो वीक होती हैं और उनको ज़्यादा तौर पर कैल्शियम चाहिए होता है। यानी कैल्शियम और आयरन ये नेसेसरी होते हैं छोटे बच्चे की ग्रोथ के लिए। इस तरह अगर हम बात करें जो अर्ली एज होती है, लाइक एज ऑफ 15 to 20, ये जो इस किस्म की एज होती है 15 से 20 के दरमियान, इसमें मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो मेटाबॉलिक रेट फास्ट होने की वजह से जो बच्चे वगैरह होते हैं उनमें जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो यही वजह है कि इस एज में जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, प्रोटीन ज़्यादा यूज़ होती है, प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनकी एज 20 से अबव है या 25 से अबव है, उनमें प्रोटीन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है वो फास्ट होता है बहुत ज़्यादा। 15 to 20 और 20 to 25 की एज में जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो यही वजह है कि ये सारी बैलेंस डाइट जो है उसको एक्टिविटी, जेंडर और एज के लिहाज से मेंटेन रखा जाता है। अगर हम इसको मेंटेन नहीं रखते तो फिर हमारी अपनी सेहत पे बुरा असर पड़ता है, उसका हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो इस सब को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके थैंक्स।